वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग रे ऑप्टिक्स चैप्टर खत्म कर चुके थे और अब बारी है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है मैं उसको स्किप नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मैंने अलग से आपको एनसीईआरटी मार्किंग दे दी है 2022 के लिए, क्योंकि वापस 23 के लिए जो है सारा कुछ वापस ऐड हो जाएगा जो कि एक्सपेक्टेड है। तो हम सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 9.1। आपको दिया एक स्मॉल कैंडल है, 2.5 सेंटीमीटर है साइज में। उसको हमने रखा है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस दी हुई है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन को कितनी दूर रखें इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। इमेज चाहिए हमको। तो इमेज की डिस्टेंस जितनी दूर होगी, मतलब v के बराबर दूरी पर रखेंगे तो इमेज हमें शार्प मिल जाएगी। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, वो भी हमें बताना है। नेचर जैसे कि इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, और इमेज के साइज के बारे में बताना है। If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? ये भी बताना है हमको कि अगर कैंडल को पास लाएंगे तो स्क्रीन को पास लाना होगा या दूर ले जाना होगा। तो बच्चों शुरू करते हैं सवाल। और यहाँ पर मैं इसका जो हिंदी वर्जन है वो भी उठा लेता हूँ, जिससे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको भी आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन मैंने उठा लिया है और इसको मैं यहां रख देता हूं और हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों सबसे पहले जो साइज है उसकी बात करते हैं। तो गिवन डेटा, न्यूमेरिकल जब भी आप शुरू करेंगे, गिवन। सो व्हाट इज गिवन? दिया है साइज ऑफ द कैंडल, उसको मैंने दिखाया एस से, और एच है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो दे रखी है 36 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो मैं इसको साइन कन्वेंशन के साथ अगर लिखता हूं तो मैं -36 सेंटीमीटर लिखूंगा, और इसके बेसिस पर मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूं, जो आप जानते हैं मिरर के केस में हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। सो ये हो गई -18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। उसके अलावा हमें जो पता करना है प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज, यानी इमेज का साइज माना कि एच डैश, वो हमें कैलकुलेट करके निकालना है एच डैश। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हमें दिया हुआ है, u दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, और साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे तो ये होगा बच्चों -27 सेंटीमीटर। तो अब ये हमको सॉल्व करना है। v भी पता करना है हमको, इमेज डिस्टेंस। तो v और h डैश हमको निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो बच्चों। जो हम जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, वो जानते हैं हम वी नो दैट करके लिखेंगे उसको हम, कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। तो वी नो दैट मिरर फॉर्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं। गिवन के बाद आगे आया वी नो दैट। सो दिस इज मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसमें मैं सारी वैल्यूज रख देता हूं, जैसे कि मुझे यहां से चाहिए, पहले मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं। मुझे v की वैल्यू चाहिए, तो v की टर्म्स में इसको मैं लिख सकता हूं 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। और ऐसे लिखने के बाद इक्वेट करके वैल्यूज जब मैंने डाली तो 1/-18 सेंटीमीटर में है, और -27, इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बच्चों। एलसीएम आ जाएगा 27 और 18 का 54। 54 इज द एलसीएम, ऊपर आएगा -3, 18 3 जा 54, इधर आ जाएगा +2 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हमें मिलता है -1/54, और
यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये जो v की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये आ गई है -54 सेंटीमीटर। तो v इज, यहां मैं लिखता हूं v इज -54 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो आ गया, इसको अंडरलाइन करेंगे या तो ब्लॉक में बंद करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो पता चल गया कि स्क्रीन को कितनी दूर रखना है। तो यहाँ लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, स्क्रीन, ये तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। शुड बी प्लेस्ड, कहाँ रखेंगे स्क्रीन को, 54 सेंटीमीटर अवे सेम साइड, शार्प इमेज 54 सेंटीमीटर अवे। और अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं जिससे कि नेचर हमें पता चल जाए। तो m होता है बच्चों मिरर के लिए, आपको याद रखने का तरीका सिखाया था, माई मदर नेगेटिव, तो -v/u। तो v की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, माइनस साइन मैंने लगाया, v इज -54 एंड u आपको दिया -27। तो अभी यहाँ देख रहे हैं 3 माइनस आ गए, तो एक माइनस बच जाएगा और ये हमें मिलता है -2। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, -2 मिला क्या, चेक करते हैं। m तो -2 मिला, तो हमें इमेज की हाइट निकालनी है अगर, तो इमेज की हाइट क्या होगी, यहां से अगर मैं इमेज की हाइट निकालता हूं तो बच्चों इमेज की हाइट नीचे कर देता हूं, 10 h डैश अपॉन h, ये है हमारे पास -2। सो h डैश इज, आपको दिया होता 2.5, यहाँ देख सकते हैं हम गिवन डेटा में h is 2.5 सेंटीमीटर, h dash is 2.5 सेंटीमीटर into -2, that is -5 सेंटीमीटर। इट मीन्स इमेज कैसी होगी, इमेज की हाइट होगी 5 सेंटीमीटर, और इमेज जो ये नेगेटिव साइन आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और आपसे ये भी पूछा था कि मोमबत्ती को पास लाएंगे तो क्या होगा, सब लैंग्वेज में आपको लिखकर बताना होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं ओरली डिक्टेट कर रहा हूँ कि अगर हम मोमबत्ती को पास लाते हैं तो स्क्रीन को हमें दूर ले जाना पड़ेगा, इमेज वहीं मिले उसके लिए। कैसे, मोमबत्ती को अगर पास लाते हैं तो ये 27 डिग्रीज होगा, 27 डिग्रीज होगा, इमेज जाएगी दूर। जब मोमबत्ती आ जाएगी फोकस पर, फोकस कहाँ पर है, 27 सेंटीमीटर पर है, तो पहले ये जो है, हाँ 27, फोकस 18 सेंटीमीटर पे, सॉरी 18, तो 27 से घटते घटते जब 18 आ जाएगी तो इमेज इंफिनिटी पे चले जाएगी। तो इसके बेसिस पर हम ये जवाब दे सकते हैं। तो बच्चों ये हमने किया पहला सवाल 9.1। तो ये छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे और क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट बनी रहेगी। तो 9.1 इज ओवर। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा होगा तो मैं 3-4 क्वेश्चन उस वीडियो में एक में बना दूंगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9.2। तो एनसीईआरटी आपने ओपन की हुई होगी। तो 4.5 सेंटीमीटर की निडल है, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों पिछला क्वेश्चन कॉनकेव मिरर का था, अब ये कॉन्वेक्स मिरर का है, यानी दोनों टाइप के मिरर से इमेज का नेचर कैसा बनता है, इमेज कैसी बनती है, वो हमें डिस्कस करना है या वो हमें सिखाने की कोशिश की जा रही है। मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अभी पिछली बार उन्होंने जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर दी थी, इस बार फोकल लेंथ डायरेक्टली दी है। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, यानी v निकालना है आपको, एंड द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m लगाएंगे, m कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस, क्या होगा निडल को अगर दूर ले जाया जाए मिरर से। तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों, जो कुछ भी नोट करने का है अब इसको हम सॉल्व करेंगे गिवन डेटा लिखकर। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अभी यहाँ पर हिंदी अवेलेबल है, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो
हिंदी में अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं दिया गया है यानी गिवन दैट करके लिखूंगा जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है h यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि है 4.5 सेंटीमीटर, और हमको दिया हुआ है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है मिरर की, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए प्लस में होगी 15 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है, मिरर के पहले रखा जाएगा ऑब्वियसली, तो -12 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है। और पता करना है हमको, तो लिखने का तरीका हमारा ये रहेगा, v पता करना है, ठीक है। v क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, v is to be obtained। m भी पता करना है बच्चों, मैग्निफिकेशन भी पता करना है, और फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि दूर ले जाएंगे तो क्या होगा। गिवन के बाद अगली स्टेप में आएगा वी नो दैट। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, इसमें लिखते हैं हम फॉर्मूला। यही तरीका है न्यूमेरिकल बोर्ड में सॉल्व करने का और पूरे पूरे नंबर लाने का, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो। वी नो दैट, मिरर फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इक्वल टू, जब हम बार बार लिखते हैं हमको ये रट जाता है, याद हो जाता है, 1/v प्लस 1/u। मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा क्योंकि मुझे v पता करना है, तो 1/v इज 1/f। हम चाहें तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, v के टर्म्स में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1/f माइनस 1/u। तो अब जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे 1/v मिल जाएगा। 1/f, f की जगह मैंने रखा +15 सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ, फिर -1/u, u की जगह मैं रख रहा हूँ -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अभी मैं एलसीएम लूंगा, तो 15 की टेबल में भी 60 आता है, 12 की टेबल में भी 60 आता है, सो एलसीएम इज 60। अब देखेंगे कैलकुलेशन ज्यादातर आसान रहती है, तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें मिलता है 9/60, और यहां से हमको v की वैल्यू मिल जाती है, v इज 60/9 विच इज 6.7। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी आपको मिल रहा है सेंटीमीटर, क्योंकि 9 6 54। तो ऐसे ये हमें v की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। तो अब ये पता चल गया कि इमेज कितनी दूर बनेगी। अब इससे आगे की बात हम करते हैं। v जो है हम देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, नहीं, अपोजिट साइड में ये इमेज बनेगी। हालांकि इसमें ये पूछा नहीं है, इसलिए इसको कहाँ रखें वो लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब इसके बाद पूछा है मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन हम पता कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन कितना होगा। मैग्निफिकेशन हम जानते हैं आल्सो, ऐसे करके लिख सकते हैं। मैं जगह बचाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी आप नीचे की लाइन में लिखेंगे एग्जाम में, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -v/u ये होता है, -v/u। तो मैं वैल्यू रखूंगा -v मतलब -6.7, और u ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव है -12, तो हमें मिलेगा 12 से डिवाइड करना है मुझे, तो 6.7 को 12 से डिवाइड करेंगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी चाहिए तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 6.7/12 अब डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आ गया 0.558। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ 0.558। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लें या 3 प्लेस तक, वो आपकी इच्छा है, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। मिनिमम 2 प्लेस तक आपको लेना है इसको। तो यहाँ पूछा है हाइट, हाइट भी निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन तो 0.558 को 0.56 कह सकते हैं, इक्वलेंट 0.56 गुना ये बना रहा है। अब अगर हाइट ऑफ इमेज पूछी है तो हमें निकालनी, नहीं पूछे तो नहीं निकालनी। तो हम देख रहे हैं सीधे आवर्धन पूछा है, यानी मैग्निफिकेशन, वो हमने लिख दिया।
स्थिति हमने बता दी पोजीशन उसकी कि वो 6.7 सेंटीमीटर पर बनेगी अपोजिट साइड में। अब जब इसको दूर ले जाएंगे मिरर से तो क्या होगा? तो मिरर से जैसे जैसे आप दूर ले जाओगे पॉजिटिव साइन जो मैग्निफिकेशन में आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि इमेज सीधी है और वर्चुअल है। तो इमेज सीधी है, वर्चुअल है, और मैग्निफिकेशन जो मिल रहा है हम देख रहे हैं 0.5 यानी डिमिनिश्ड है। इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटी है एक्चुअल साइज से। तो अगर आप दूर ले जाएंगे तो इमेज भी दूर जाएगी और साइज ऑफ इमेज और रिड्यूस हो जाएगा। सेम साइड में नहीं है, अपोजिट साइड में है, बावजूद इसके ऐसा होगा क्योंकि ये इमेज बन रही है वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये हम बात कर रहे हैं बच्चों, जैसे कॉनकेव लेंस होता है वैसे कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो जैसे रियर व्यू मिरर है उसमें हम देखना तो इमेज छोटी होती चली जाएगी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव वीडियो में लिंक आगे से आगे आपको मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स हम लोग रे ऑप्टिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन 9.3 रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। तो इसे सॉल्व करते हैं। टैंक इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ है, अप टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, इतनी गहराई तक भरा हुआ है। अपरेंट डेप्थ ऑफ ए निडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक, निडल की जगह आप चाहे तो सिक्का मान सकते हैं, सिक्का जो टैंक के बॉटम पे पड़ा है, इज मेजर्ड बाय ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से जब हमने उसको मेजर किया, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो अपरेंट डेप्थ हमें मिल रही है 9.4 सेंटीमीटर। तो रियल डेप्थ जो है वो 12.5 है, अपरेंट डेप्थ 9.4 है। और आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो एक तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, अप टू द सेम हाइट, उतनी ही ऊंचाई तक उसमें भर दिया जाए 12.5 सेंटीमीटर तक, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again, यानी वो कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो अच्छा सवाल है, सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। तो तरीका क्या रहेगा इसके सॉल्यूशन का वो जरा देख लें आप। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी यहाँ देख सकते हैं हिंदी में। तो कोई टैंक है बच्चों, हम लिखेंगे गिवन डेटा, सबसे पहले क्या क्या हमको दिया हुआ है। व्हाट इज गिवन? गिवन दिया टी एक्चुअल, वास्तविक गहराई। जिस फॉर्मेट में हमने फॉर्मूला तैयार किया होता है उसी फॉर्मेट में अगर हम डेटा लिखें तो अच्छी बात है। 12.5 सेंटीमीटर। एंड और क्या दिया हुआ है? टी अपरेंट दिया हुआ है, आभासी गहराई वो है 9.4 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है एन कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का। कितना निकलना चाहिए? तो जवाब ये है कि उतना ही निकलना चाहिए जितना होता है। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, वी नो दैट। अगली स्टेप इसमें हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो टी अपरेंट जो होता है आभासी गहराई, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो होता है टी एक्चुअल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको रीअरेंज किया मैंने, तो मैं लिखूंगा एन किसके बराबर होगा? एन होगा टी अपॉन टी अपरेंट। वैल्यूज पुट करेंगे, टी की वैल्यू 12.5 और टी अपरेंट की वैल्यू 9.4। अब मुझे कैलकुलेट करना है एक तरह से 125/94, 125/94 मुझे निकालना है। इधर या तो मैं कैलकुलेट करूंगा और नहीं तो अभी के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। रफ कैलकुलेशन भी कर तो सकते हैं
हमें पता है कितना आना चाहिए, 1.33 आना चाहिए। 1.33 के आसपास आता है क्या, देखते हैं। 12.5 और 9.4, 12.5 डिवाइडेड बाय 9.4, 1.329। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 1.33 है राउंड ऑफ करके। तो इससे हमें ये समझने को मिला कि एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड हैं, कांस्टेंट्स हैं, वो आएंगे तो वैल्यू उतनी, भले ही न्यूमेरिकल में पूछा हो तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे 1.33, ऐसा लिख सकते थे। तो इतना ही आता लगभग। अब इसका आगे का पार्ट, क्वेश्चन को रिवर्स किया इन्होंने और कोई दूसरा लिक्विड यहां पे भर दिया है। सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। एन अब दिया हुआ है आपको, एन डैश 1.63, और अब हमें निकालना है टी अपरेंट, क्योंकि टी अपरेंट में नहीं, हमें शिफ्ट निकालना है। क्योंकि पूछा क्या है, दोबारा से फोकस करना है माइक्रोस्कोप को, तो माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो हमें शिफ्ट निकालना है। शिफ्ट को मैं डेल्टा से दिखाता हूं बच्चों, ये होता है टी एक्चुअल माइनस टी अपरेंट, इतना शिफ्ट होता है। और जब मैं वैल्यू रख देता हूं टी अपरेंट की, तो इसमें से टी कॉमन आ जाएगा और बाकी बचेगा 1 माइनस 1/n। जितना शिफ्ट हो रहा है उतना ही हमें इसे ऊपर ले जाना होगा, तो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। टी की वैल्यू 12.5, अच्छा ऊपर ही ले जाना पड़ेगा या नीचे लाना पड़ेगा वही पता चल जाएगा। उससे क्या साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा अकॉर्डिंगली। 1 माइनस 1/n की वैल्यू 1.63। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर है, वो हमें कैलकुलेशन करनी होगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12.5 एलसीएम लिया 1.63, ऊपर बचा 0.63। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे होगी ये कैलकुलेशन? 12.5 को 1.63 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं हम, 7.67 आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करना होगा तो डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। तो मुझे फिर से कैलकुलेटर की जरूरत है। कैलकुलेटर मैंने बंद कर दिया था, वापस खोल लेते हैं कैलकुलेटर। 12.5 इंटू 0.63 डिवाइडेड बाय 1.63, 4.83। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट आ रहा है 4.83, इसको कैसे यूज करना है वो समझना होगा। ये मैंने डेल्टा निकाला है, शिफ्ट तो यहां से रिजल्ट मिल रहा है, माइक्रोस्कोप को हमें कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा, 4.83। पर ये यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों क्वेश्चन में, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी माइक्रोस्कोप को 4.83 पर फोकस करना पड़ रहा है, जबकि पहले कहां पर फोकस करना पड़ रहा था? पहले कहां पर फोकस करना पड़ रहा था? पहले का शिफ्ट और अभी का शिफ्ट, उसका डिफरेंस हमको शायद लेना पड़ेगा। तो पहले का जो शिफ्ट था, कलर चेंज कर देता हूं, या इसको हम डायग्राम बना के समझें तो बेहतर होगा। डायग्राम बना लेते हैं। 12.5 सेंटीमीटर गहराई तक इसमें लिक्विड भरते हैं। पहले शुरू में पानी भरा था, बाद में लिक्विड।
इसके बॉटम पर कोई ऑब्जेक्ट है जो हमें ऊपर उठा हुआ नजर आता है, कितना 9.4 पर नजर आ रहा था। तो सपोज ये दूरी है 9.4, तो 9.4 पर वो नजर आ रहा था। ये था शिफ्ट जब हमने भरा था पानी। और जब हम भर रहे हैं लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, वही सेम 12.5 तक। तो ये कितना ऊंचा उठा हुआ नजर आ रहा है। फिर से मैं अभी जो है टी अपरेंट निकाल लेता हूँ। कई तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इधर से उधर से। टी अपरेंट निकालता हूँ तो टी एक्चुअल 12.5 डिवाइडेड बाय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63, 12.5 divided by 1.63, 7.66। तो अभी ये 7.66 पर 7.66 नीचे नजर आएगा, ठीक है अपरेंट। तो सपोज यहाँ एंड दिस डिस्टेंस इज 7.66, तो जो डिफरेंस है वो कितना हुआ ये समझना है हमको। डेल्टा डैश से मैं दिखा देता हूँ कितना ऊपर करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को। तो माइक्रोस्कोप को हमें ऊपर करना पड़ेगा 9.4 माइनस 7.66, क्योंकि इतना ऊपर खिसक गया ऑब्जेक्ट 1.73 सेंटीमीटर, इतना ऊपर करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में इस डेटा का हम क्या कर सकते हैं, जो शिफ्ट है, तो ये शिफ्ट ये डिस्टेंस बता रहा है। ये जो 4.83 हमने कैलकुलेट किया है बच्चों, ये वाली डिस्टेंस है 4.83। अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे 12.5 मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो 4.83 डिस्टेंस शिफ्ट होता है इसमें, और इसमें कितना शिफ्ट होता है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो दोनों शिफ्ट का डिफरेंस लेंगे तो फिर वापस से आपको ये मिल जाएगा। तो कई तरीके हो सकते हैं, आप चाहें तो शिफ्ट का फॉर्मूला यूज करें, आप चाहें तो अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला यूज करें इसके रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9.3। पूरा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9.4, हम यहाँ देख रहे हैं कुछ डायग्राम्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, फिगर्स 9.34 ए एंड बी। डायग्राम ए और बी में दिखाया शोज रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे इन एयर इंसिडेंट एट 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द ग्लास एयर एंड वाटर एयर इंटरफेस। तो दोनों में ही एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री है। प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, वो हमें पता करना है। When the angle of incidence in water is 45 degree, अगर ऐसा हो with a normal to a water glass interface। तो अभी यहां पर तीन इंटरेक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, और सारा खेल जो है इस क्वेश्चन में वो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस यानी स्नेल्स लॉ लगाना है हमको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने के लिए। और जो एंगल्स हमें दिख रहे हैं 35 डिग्री है 47 डिग्री है, तो ये डायरेक्ट मिलने वाले नहीं है, यानी इनको देखने के लिए आपको टेबल की या फिर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इस बार जो एग्जाम है वहां पर, और वैसे हर बार एग्जाम में टेबल अवेलेबल रहती है अगर कोई क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज होती हैं तो ऑन डिमांड आपको टेबल मिल जाएगी वहां पर। तो साइन टेबल टेन टेबल देखना आपको आना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर है, तो तरीका वही रहेगा हमारा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा, क्या क्या दिया हुआ है हमको। सो गिवन हमें दिया हुआ है, फर्स्ट केस ले लेते हैं, वाटर ग्लास सॉरी एयर ग्लास इंटरफेस। एयर ग्लास इंटरफेस, तो कांच में रे जा रही है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देता हूं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हम ये नोटेशन फॉलो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 35। डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते थे, पर इनडायरेक्टली इन्होंने दिया है। तो जब मैं साइन 60 साइन 35 भी रखता हूँ, साइन 60 आपको पता है √3/2, so it is √3/2 एंड साइन 35 टेबल में भी देख सकते हैं आप, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, तो ये आएगा 0.5736, 0.5736। तो अब कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो गई। √3/2 की वैल्यू अगर डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छा है। ये होती है 0.8660, टेबल से मिल जाएगी, और नीचे आ गया 0.5736। काट पीट के अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा, और कैलकुलेशन जैसे भी आप करना चाहें। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आपको रिजल्ट निकालना है, तो इट इज 1.51। ये पहला रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि हमें पता है 3/2 1.5 होता है, वही हमने कैलकुलेट करके निकाला। अब हम चलते हैं सिचुएशन बी पर, वहां क्या स्थिति है। तो यहां है हवा से पानी में जा रही है रे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये मैं लिखूंगा, तो ये होगा साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 47। ये सारा डेटा प्रैक्टिकल डेटा बच्चों, ऐसा ही होता है। साइन 60 की वैल्यू 0.8660 या √3/2, जो भी आप बोलना चाहें, और साइन 47 वो फिर से हमें कैलकुलेटर या टेबल में देखकर निकालना पड़ेगा, तो ये आता है 0.7314। टेबल में कैसे देखते हैं वो भी मैं किसी क्वेश्चन में आपको सिखा दूंगा। ये आ गया 1.184, यानी थोड़ा डिफर कर रहा है ये। जैसे कि हम जानते हैं कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 4/3 1.33 होता है, उससे थोड़ा डिफर कर रहा है, ये थोड़ा अलग है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, साइन ऑफ 47, तो ये 47 मैंने लिखा, और मैं सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जाता हूँ। इसका साइन हमको निकालना है 0.7314 राउंड ऑफ करके। तो बात तो सही है, 0.8660 उसको चेक कर लेते हैं, 0.8660 डिवाइडेड बाय 0.7314, 1.18। जवाब तैयार है। इन दो सिचुएशन से हमने वाटर का और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। अब इंटरेक्शन है थर्ड केस में, पानी और कांच के बीच। केस सी, रे जा रही है पानी से कांच में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये हमने डेरिवेशन में सीखा था, रिफ्रैक्शन थ्रू ए नंबर ऑफ मीडिया, इस नाम से डेरिवेशन था। तो इसमें वैल्यू अगर मैं रख देता हूं, तो ये मुझे मिलता है 1.51 अपॉन 1.184 इक्वल टू साइन आई मीन्स साइन 45 डिग्री, और हमें पता करना है एंगल आर, तो यहाँ आ गया साइन।
तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं और r की वैल्यू निकालते हैं तो डेफिनेटली साइन इनवर्स में कुछ वैल्यू हमें मिलने वाली है। साइन 45 हम जानते हैं 1/√2 होता है। सो लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर और वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो है ये निकालना पड़ेगा बच्चों, साइन इनवर्स 0.5546, साइन इनवर्स 0.5546, इसकी कैलकुलेशन करके रिजल्ट आएगा आपके पास। इनवर्स टेबल देखनी होगी, मतलब टेबल में इनवर्स देखना होगा 38.68 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सवाल कुछ इस तरह से होगा। इस वीडियो में इतना ही।